हेलो जी, राम राम। आप सबका प्रियंका कुंडू के इस पेज पर बहुत बहुत घना स्वागत है। तो आज की अपना टॉपिक है वो है किसान। किसान के ऊपर वीडियो बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई। देखो भाई, आजकल जो सीजन चल रहा है वो किसान के खेत में धान की कटाई का और साथ के साथ में गेहूं की बुआई का। तो जो धान की कटाई के ऊपर आ जाओ, धान की कटाई होया करती किसानों की वही लेबर द्वारा। लेबर आया करते अपने बिहार तक बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में, और अपने खुद भी काट लिया करते कुछ, और कुछ जो गांव के मजदूर होया करते उन तक भी कटवा लिया करते थे। पर आज क्या है भाई, जो बिहार की जो लेबर है वो उधर ही, जैसे कि इंडस्ट्री एरिया इतना ज्यादा फैल गया है कि वो उधर ही फैक्ट्रिया में अपना काम लग रहे हैं, तो वो इधर नहीं आते अपने हरियाणा साइड में। अच्छी बात है भाई, रोजगार उन्हें मिल रहा है, बढ़िया है, उनका पेट पल रहा है, उनके बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरीके से हो रहा है। दूसरा है भाई, गांव में भी अब बहुत सारे काम है, अब बच्चे जो भी लग गए हैं, बहुत सारे काम भी हैं, ये भी अपना बाहर जाकर काम कर रहे हैं। अपने गांव के जो मजदूर भाई हैं वो भी अच्छी बात है। और भाई खुद घर में क्या हो गया, परिवारों के डिवीजन हो गए, छोटे छोटे कुनबे हो गए, और खुद भी धान की कटाई नहीं होती। तो ईब आ गया भाई टेक्नोलॉजी का जमाना, मशीनरी युग आ गया है। तो आजकल कटाई हुआ मशीन तक कटाई होने के बाद में मशीन अच्छी ऊपर तक काट दी है अपनी धान की फसल ने, और ऊपर तक काटने के बाद में जब उसके अंदर आप गेहूं बोवांगे तो आप बुआई नहीं हो पाती। उसके खातर क्या करना पड़ा है, जो धान की फसल का जो भूसा बच गया कटा होया उसने फूकना पड़ा है। फूकने के बाद में वो पूरा क्लीन करना पड़ा है। जब उसके अंदर अपनी जो मशीनरी है वह अंदर एंट्री कर रहा है, यानी कि ट्रैक्टर वैक्टर जो भी कुछ सीडर पीडर जो भी कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, तो भाई वो उसमें बुआई नहीं हो पाती, वो जलाना पड़ा है। और जलावे हैं तो हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी वह हमारे किसाना के पाछे इतने आत्मू धोखा लाग रहे हैं। वह उन्होंने अपनी एक टीम का चयन कर रखा है। वो टीम उनकी जैसे कि उन्होंने अपना रिजाइन डिवाइड कर रखा है भाई, इस क्षेत्र में वो टीम वर्क करेगी, उस क्षेत्र में वो टीम वर्क करेगी। जैसे ही किसान अपने खेत में गेहूं की बुआई के लिए धान के भूसे को जलाता है, तो वैसे ही सैटेलाइट के द्वारा या फिर ड्रोन व्रोन की हेल्प से वो लोग देखते हैं और फौरन किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। किसान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, किसान के चालान काटे जा रहे हैं, किसान के एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, और यहाँ तक कि ये बोला जा रहा है कि जो किसान अपने खेत में पराली फूकेगा उसके जो फसल है आने वाले कुछ टाइम के लिए खरीदारी की वो बंद कर दी जाएगी, यानी कि उसकी फसल की जो खरीदारी है वो नहीं होगी। यानी कि इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है हमारे किसानों को। किसान बेचारा इतनी मेहनत से इतना मतलब संघर्ष करके 6 महीने तक अपना यूं इंतजार करता है, भाई मेरी फसल आवेगी, कटेगी, बेच का आऊंगा, उस तक पैसे मिलेंगे, अपने घर का खर्चा चलाऊंगा, और जो एक्स्ट्रा के काम करने हो वो करूंगा। कोई इतनी मोटी कमाई नहीं है कि वो उसने एक टोकरा भर के पैसा का दिया फसल के बदले में। सरकार काम घनी मुश्किल से चल रहा है, काम बेचारे किसान इतनी बुरी तरह से रोंदे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। एक तो ऊपर तक भाव नहीं है, दूसरा पैदावार कम हो रही है, अब की बार तो बहुत कम पैदावार हो रही है बाकी सालों तक, और तीसरा जो कि हमारी हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है वो किसानों के ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही है। तो बोलते हैं कि भैया पराली जब जड़े है तो इस तक प्रदूषण फैला है, एयर पोल्यूशन फैलता है। अगर इभी न कोई यूं पूछनिया हो, दशहरे से ठीक कई दिन पहले से लेकर दिवाली भी जा चुकी है, अब तक लोगों के बम पटाखे नहीं रुके, यानी कि तकरीबन 1 महीना गया है, लोगों के बम पटाखे नहीं रुक रहे हैं। क्या उन बम पटाखों से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है? उन बम पटाखों को सैटेलाइट से नहीं देखा जाता है? उनकी कोई पकड़ नहीं की जा रही है? क्या वो लोग भर भर के जला रहे हैं दिन में भी रात में भी, तो क्या उससे प्रदूषण नहीं फैलता? ये एक सरकार की किसान को कुचलने की एक अपनी पॉलिसी इन्होंने तैयार कर रखी है, भाई किसान को कुचल दो और इनकी जमीन को हड़प लो। तो किसान बेचारा बेबस है, मजबूर है। किसान की वाह रे माटी कर रखी है, वह बिरान माटी कर रखी है कि वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। और हमारे गांव के जो किसान है वो इतने सीधे साधे हैं, इतने भोले भाले हैं, वो इस सरकार तक लड़न की भी कैपेसिटी नहीं रखते कि भाई कम से कम इस सरकार का विरोध करें तो इनका डंडे मारे जा है, लाठी चार्ज कराया जावा है, गोली फेंकी जावा है,
बारूद इनके ऊपर फेंके जाते हैं और ऊपर से इनको आतंकवादी भी घोषित किया जाता है। तो ये है मेरे हरियाणा के किसानों की जो दुर्दशा, जो कि सरकार ने चाहिए तो बेचारे ये पूरे के पूरे भारत के जो अन्नदाता हैं, पेट भरने वाले हैं, चाहिए तो भाई इनकी मदद करनी, भाई इन तय पूरे के पूरे देश का पेट पड़ रहा है, चल रहा है, और ऊपर तय इनके ऊपर इतने हाथ मुंह धो के पीछे लगे हुए हैं। ये सरासर सरकार की बिल्कुल गलत सोच है। ऊपर से मंडियों के अंदर फसल की खरीदारी भी नहीं हो रही है अच्छी तरह से। किसान इतने भटक रहे हैं इधर उधर, इतनी ज्यादा मतलब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ऊपर से फिर जो सरकार है वो इतने पीछे लगे हुए हैं। जब किसान अपने खेत में पराली जला हुआ है तो उसका धुआं दिल्ली तक जाने में सिर्फ 5 ही मिनट का समय लगता है, और जब दूसरी तरफ किसान की जब फसल जलती है, किसान की जब फसल बारिश से बर्बाद होती है, किसान की जब फसल में आग लग जाती है, किसान की फसल बारिश ना होने से खराब हो जाती है, तब दिल्ली तक पहुंचने में किसान की फसल का जो मुआवजा दिलाने में सालों साल लग जाते हैं, और फिर बाद में कुछ भी नहीं मिलता है। तो किसान की ये एक दयनीय स्थिति मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ सरकार ने बना रखी है। तो हमारे हरियाणा के जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उनसे अनुरोध है हम सब किसानों का कि भाई हम सब किसानों के ऊपर थोड़ा सा रहम करें, अपनी दरियादली दिखाए, और इनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका दीजिए, न कि इनके पीछे हाथ मुंह धो के लगे। आप सबको मेरी ये राय कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।